तो चलो मोहित कुमार बोर्ड पे देखेंगे। चैप्टर चल रहा है क्या? चैप्टर 9। चैप्टर का नाम मोहित, चैप्टर का नाम है लाइट। और लाइट में हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर अब हम स्टार्ट कर चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारी मेरे समझ में 3rd क्लास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, अच्छा, इससे पिछली जो क्लास ली थी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझा था और रिफ्रैक्शन ऑफ लॉस के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। 2 लॉज पढ़े थे इसमें। एक सेकेंड लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ, वहां से आया था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है मोहित कुमार, जो तुम नहीं पढ़े होंगे गारंटेड है उसको पढ़ लेना। छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, तेरे एक आधा नंबर साइंस में बढ़ जाएंगे। चल, आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने अभी तक जो रिफ्रैक्शन पढ़ा वो किस पे पढ़ा? ग्लास स्लैब पे। किस पे? ग्लास स्लैब। और इतना हम जान चुके हैं कि हाँ, ये लाइट का बिहेवियर है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी ऑब्लिकली एट सम एंगल, इट विल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। बट मैंने कहा हमने जो अब तक रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो किस पे पढ़ा मोहित? लाइट पे। मार खाएगा गाल पे। ग्लास स्लैब पे। किस पे बेटा? ग्लास स्लैब पे पढ़ा बेटा। किस पे पढ़ा? ग्लास स्लैब। उस क्लास में नहीं आया था तो अभी मैंने बोला भी था पहले से, ये पूछने से पहले भी मैंने ये बात बोली मैं बेटा। चल कोई नहीं, तेरे को सारी अपराध क्षमा है तब तक ही जब तक ये कैमरा चालू है। कैमरा बंद, तेरे सारे अपराधों का हिसाब किया जाएगा। तो हमने जो पढ़ा था वो रिफ्रैक्शन पढ़ा था किस पे? ग्लास स्लैब पे। और आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑन दी स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो बात कर रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज की। और मैं फिर कहूंगा कि देखो, हमने जब मिरर पढ़ा था तो मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे हिसाब से चलिए। मैंने जब मिरर पढ़ाया था तो पहला मिरर कौन सा था? कन्वर्जिंग मिरर पढ़ाया। वो मिरर जो अपने पे पड़ने वाली, देखो मिरर है तो रिफ्लेक्शन ही करेगा मेरे भाई। बट लाइट कैसा रिफ्लेक्शन कर रहा है कि अपने पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर ला रहा था, दैट इज कन्वर्ज। और वो आपने देखा कि कन्वर्जिंग का नेचर किसका था? वहां कनकेव मिरर का था। किसका था? कनकेव का था, याद है। फिर दूसरा मिरर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डाइवर्जिंग। मैं तो कहूंगा ऐसे याद कीजिए, दूसरा मिरर जो पढ़ाया वो डाइवर्जिंग मिरर पढ़ाया। अब मिरर है तो रिफ्लेक्शन ही करेगा, बट जब लाइट पड़ रही है पैरेलल रे ऑफ लाइट उस पे, तो क्या कर रहा है? उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? डाइवर्स कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? जो पैरेलल आ रहा है उसको हिला देता है, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। हमने सेकंड पढ़ा था। और वो आपको याद रखना है कि मिरर में डाइवर्जिंग नेचर किसका है? कन्वेक्स वाले। किसका? कन्वेक्स वाले। और देखो आगे भी हमने वही सीक्वेंस मेंटेन किया था, याद होगा। अब जब लॉस पढ़ाए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले कन्वर्जिंग के ही पढ़े, कनकेव के, और फिर उसी के रे डायग्राम पहले बनाए, और फिर डाइवर्जिंग के केस पढ़े, उसके रूल्स पढ़े और उसके रे डायग्राम बनाए, है ना। और मोटा आपको पता है कि मोटा मोटा कन्वर्जिंग पे आपको रियल भी मिला था और वर्चुअल मिला था, और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाले पे आपको सिर्फ वर्चुअल ही मिला था। मतलब ऐसे याद करने से क्या है, कम से कम आपके दिमाग में एक कहानी भी बनती है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस था। और इससे क्या होता है, मैं कहा पेपर में सवाल आएगा तो आपको ये सीक्वेंस बहुत मदद करने वाला है। या मैं कहूँ कि कम से कम जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मिसमैच कर देते हैं लेंस और मिरर को, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में पूरी किताब चलती है कि हाँ मैंने किस ऑर्डर में कैसे कैसा पढ़ा था। तो वो ऑर्डर भी आपको मदद करता है कुछ चीज़ों को याद करने में जब आप पेपर में सवाल देख, ठीक है। या कंफ्यूजन तो कम से कम होने नहीं देता है। चलिए, तो मैं यही कहूँगा कि जब मैं स्फेरिकल लेंसेज भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो सीक्वेंस आज भी वही रहेगा कि हम पहले कन्वर्जिंग वाला पढ़ेंगे कि वो लेंस जो अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या करेगा? अब लेंस है वो रिफ्लेक्ट ही करेगा, बट उसका रिफ्रैक्शन का नेचर कैसा होगा? वो बेंड करके अंदर लाएगा, वो बेंड करके अंदर लाएगा, दैट इज कन्वर्जिंग, है ना। वो हमको याद रखना है कि लेंस में आके कन्वर्जिंग कौन सा है। और दूसरा लेंस हम कौन सा पढ़ेंगे? जो नेचर में डाइवर्जिंग है, जो अपने पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ जाने देगा, मीडियम से पास होगा, बेंड करेगा, बट कैसे? हिला दे। क्या कर देगा? हिला दे। ठीक है, तो मैं कहूंगा स्फेरिकल लेंसेज में हम पहला लेंस क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और जो आपको देखा होगा लेंस में कन्वर्जिंग कौन है? कन्वेक्स लेंस। क्या है? कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स लेंस कौन है? कन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो मिड पे तो थिक है और अपनी एजिस पे क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। मुझे एक समय दो, मुझे लगता है मैंने उस पर कहते वो एयरप्लेन मोड ऑन नहीं किया,
मैं कर देता हूँ ना, बेकार में बीच में बंद हो जाएगा। आज खाम चलिए, मुझे जरा बंद तो नहीं भाई, चलिए चलो, अच्छा मुझे जल्दी याद आया है ना। चलो एयरप्लेन मोड ऑन करना जरूरी है ना। पता लगा पढ़ाता चला गया और मेरा क्या फोन करते थे लोग बेवकूफ, समय में देखते। अभी तो सुबह ही शुरुआत हुई है। कन्वर्जिंग लेंस, तो लेंसेज में कन्वर्जिंग कौन है बेटा? कन्वेक्स लेंस। और फिर आप बोलेंगे कन्वेक्स लेंस कैसा याद रखेंगे? कन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो अपने मिड पे बेटा थिक है और एजिस पे क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। बट याद रखो यहाँ पर भी जो मैं कन्वेक्स लेंस पहले पढ़ा रहा हूँ, तो कन्वेक्स लेंस बाद में याद रखिएगा, पहले याद रखिएगा मैं आपको कन्वर्जिंग लेंस पढ़ा रहा हूँ। और वो याद रखिए कि लेंसेज में कन्वर्जिंग लेंस कौन है? कन्वेक्स। क्यों है कन्वर्जिंग? मैं यही बता देता हूँ। इस पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल कराएंगे, इस पे अगर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल कराओगे तो ऑब्वियसली दैट इज अ लेंस, लाइट इधर तो वापस आएगी नहीं, मिरर थोड़ी ना है वो, रिफ्रैक्शन ही होगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो लाइट इसको चीरते हुए लेंस वाले मीडियम में घुस जाएगी, बोलो हाँ या ना, और फिर दोबारा से दूसरे मीडियम एयर में ही निकल जाएगी। और ये क्या करेगा? क्या लाइट सीधे जाने वाली है? ऑफ कोर्स नहीं जाने वाली है, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड करेगा। बट जहां लाइट जब बेंड कर रहा है, दैट इज रिफ्रैक्शन जब हो रहा है, तो लाइट बेंड होके बेटा अंदर की तरफ आ रही है। कहां आ रही है? अंदर की तरफ। और देखो मैं इस तरह से यहाँ बातें करूंगा आगे पीछे, क्यों? क्योंकि मैं मान के चलो आपने मिरर पढ़ लिया और आप जान रहे हैं वो पॉइंट जहां वो अंदर आ रहा है वो उसका फोकस होने वाला है। अगर आप मिरर के ही कंसेप्ट से, देखो मैं तभी कहा था कि मिरर जिसको समझ आ गया, अब लेंस में ऐसी बातें होंगी तो बोलेगा भैया कहाँ बातें कर रहा है, रुक तो सही, जब आएगा तब बात करियो। मैं क्यों तब रुकूंगा भाई? तेरे पास पहले से कुछ कहानी है या तेरे पास पहले से कुछ कंसेप्ट है, तो मुझे लगता है तुम इन बातों से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं होना चाहिए। बाकी आएगा मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। पर चलो फिलहाल के लिए मैं इतना बोल सकता था कि स्फेरिकल लेंसेज में पहला लेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस। अब इतना तो समझ, कन्वर्जिंग लेंस कौन है? कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। क्यों है कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग? क्योंकि तुम दिखा रहा हूं मैं कि जब इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करके क्या लाता है? अंदर की तरफ लाता है। और जहां वो लेके आ रहा है आप जानते हो उसका क्या है? फोकस। क्या है उसका? फोकस। वहीं अगर हम लेंसेज में बात करें तो दूसरा लेंस हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? ऑफ कोर्स कन्वर्जिंग के बाद डाइवर्जिंग लेंस पढ़ेंगे। और लेंसेज में डाइवर्जिंग कौन है? कनकेव लेंस। तो नाम पलट गए, नाम पलट गए। वहां कन्वर्जिंग पहले पढ़ा था, बट वहां कन्वर्जिंग कौन था? कनकेव मिरर था। और फिर हमने पढ़ा था क्या? डाइवर्जिंग मिरर। और वहां डाइवर्जिंग मिरर कौन था? कन्वेक्स मिरर था। क्या? डाइवर्जिंग। बट हम जब लेंसेज पे आ रहे हैं तो पहले कन्वर्जिंग पढ़ रहे हैं एंड देन अगेन डाइवर्जिंग पढ़ रहे हैं। बट यहाँ कन्वर्जिंग कौन है? बोलो उल्टा हो गया, वहां से कन्वेक्स लेंस क्या हो गया? कन्वर्जिंग हो गया। और फिर पढ़ रहे हैं क्या? डाइवर्जिंग लेंस। फिर डाइवर्जिंग लेंस ही पढ़ेंगे कन्वर्जिंग के बाद। और यहां फिर कौन है? कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। क्यों होता है उसका नेचर समझो ना। और कनकेव लेंस देखो कैसा लेंस है? एक ऐसा लेंस है जो मिड पे तो नैरो है और अपने एजिस पे क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। खनक तूने जो मैंने चश्मा पहना है ये कौन सा चश्मा है? ये कनकेव है कि कन्वेक्स है? ये कनकेव है। क्या है? कनकेव है। क्या है? कनकेव। मैं एक्चुअली तुमको ये भी ज्ञान देना चाह रहा हूं कि जब दूर की नजर थोड़ी कमजोर हो तो लेंस पहना जाता है, वो पहना जाता है कनकेव। क्या पहना जाता है? कनकेव पहना जाता है। ठीक है। और क्यों पहना जाता है ये मैं अगले चैप्टर ऑफ फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। क्या है? ह्यूमन आई, है ना, उसमें समझाऊंगा। ठीक है। बट फिलहाल मैं चीजों को, पर ठीक है ऐसी बातें बोल के कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, दैट इज अ। अब देखो कन्वर्जिंग क्यों बेटा? ये इस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है बेटा, कनकेव लेंस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल कराई जाती है तो ऑफ कोर्स खनक बेटा क्या ये वापस इसी मीडियम में आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ये मिरर नहीं है, दैट इज अ लेंस। वो अपने से लाइट को पास होने देगा। बट क्या लाइट सीधी जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। बट यहाँ जो रिफ्रैक्शन उसमें लाइट क्या करती है? डाइवर्स कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? डाइवर्स कर जाती है। ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगा कि कनकेव कन्वेक्स के चक्कर में मत रहो, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग आर बेटर वर्ड। और उसमें तड़का डालो कि कन्वर्जिंग कौन है कब और किस केस में डाइवर्जिंग कौन है ना। नेचर से लेंसेज होते हैं ना, लेंस एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग है ना। वो आपको याद रखना है कि उसके काम से याद रखो। आपको दिख रहा है ये डायग्राम याद नहीं रहेगा आपको कि भैया ने क्या बनाया था कि जब इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है क्या करता है? अंदर लाता है। तो क्या हो गया अपने आप से?
कन्वर्जिंग लेंस। और कैसा लेंस है ये? वो लेंस जो मिड पे थिक हो और नैरो एजिस पे नैरो हो, दैट इज कन्वेक्स। और फिर लेंसेज में डाइवर्जिंग कौन है? ये वाला। क्यों? तुम देख रहा है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या करता है? उसको डाइवर्स करता है। क्या करता है? डाइवर्स करता है। ठीक है। और क्या है इसका नाम? कनकेव। तो फाइनली कंक्लूड करेंगे, हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे थे। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है, और कनकेव लेंस जो होता है वो नेचर में डाइवर्जिंग। ठीक है। चल अब आगे आ जाए। अब देखो इसमें कुछ चीजें मैंने बताई ही नहीं, क्योंकि मुझे मान के चलता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पता है। जैसे अगर मैं सीधा वहां किसको डिफाइन करने लग गया? कनकेव और कन्वेक्स के फोकल और फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को। बट उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखो आप भी जान रहे हैं, अच्छा लेंस का जो सेंटर है, लेंस का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिकल सेंटर। और आमतौर पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? सी से। किससे? सी से। याद रखोगे ऑप्टिकल सेंटर क्या है? लेंस का जो मिड है, लेंस का जो मिड पॉइंट है, लेंस में जो सेंटर है उसे कहते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ाया, उसका प्रिंसिपल फोकस क्या है और उसका फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखो ये हमने क्या बनाया? कन्वेक्स लेंस, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। और तुमको एक आइडिया तो है मोटा मोटा मिरर से कि फोकस की डेफिनेशन क्या है ना? पैरेलल रे ऑफ लाइट जब पड़ेगी तो पड़ने के बाद कहां मिलती है? मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मिलती है, या रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मिलती हुई दिखाई देती है? वो होता था क्या? फोकस। कनकेव मिरर के केस में पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिली थी, वो उसका प्रिंसिपल फोकस था। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की दूरी क्या थी? फोकल लेंथ, है ना? और कन्वेक्स के लिए क्या था? जो कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस के लिए क्या था कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जो पड़ी तो रिफ्लेक्ट ही करेगा, बट रिफ्लेक्शन कैसा था? डाइवर्जिंग था। तो वहां पैरेलल रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे आप मिलती हुई दिखाई दी थी, जो कि वर्चुअल साइड पे था वहां पर, है ना, उसे क्या कहा गया था? उसका प्रिंसिपल फोकस। तो सेम कंसेप्ट यहां भी चलेगा, सेम कंसेप्ट यहां भी चलेगा। अब ये आपका क्या है? एक कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखो इस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है, अभी मैंने पीछे ही बताया कि जब इसे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो क्या होता है? पड़ने का क्या करती है? रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है। रिफ्रेक्ट तो क्या, बट रिफ्रेक्शन कैसा है? नेचर में रिफ्रेक्शन कन्वर्जिंग है, अंदर आ रहा है। और ये अंदर है, किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं मिलेगी? और दैट पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस। तो वही वाली कहानी होगी। तो मैं वही कह रहा हूं, देखो यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कनकेव के लिए, अरे डेफिनेशन सेम है। कन्वर्जिंग के लिए वहां भी कहा था जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही थी। यहां भी कन्वर्जिंग लेंस में क्या है? जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है। वो आप यार की कन्वर्जिंग यहां कौन है? नहीं समझे? तो बेहतर तो मैं कह रहा हूं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से एनालॉजी क्रिएट हो जाएगी। अगर तू कनकेव कन्वेक्स करेगा तो फिर तो उल्टा लगेगा तेरे को, फिर तो सब कुछ से उल्टा लगेगा, है ना? तो सारा चीज पढ़ना कैसे चाहिए? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के नजरिए से पढ़ना चाहिए। और तब तुमको फील आएगी हाँ यार, जैसा जैसा वहां कन्वर्जिंग वाले मिरर के लिए हो रहा था, यहाँ वैसा वैसा कुछ केस कन्वर्जिंग लेंस के हो रहा। बाकी तो यार है कि वहां कन्वर्जिंग कौन था? कनकेव था। यहाँ कन्वर्जिंग कौन है लेंस में? कन्वेक्स है ना? चीजें तेरे लिए आसान हो जाएगी याद रखने। तूने जितना वहां पढ़ा वो सारा का सारा तुझे यहाँ पूरे चैप्टर में काम आएगा। तुझे कोई केस की थ्योरी अलग से रटनी नहीं पड़ेगी। चलो, तो मैंने क्या देखा कि कन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, उस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है तो क्या होता है? वो मिलता है कहां? एक पॉइंट पे। वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। और ये जो लाइन आप जान रहे गुजर रही है यहां से, इसे कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। जानते हो ना, सीधी लाइन जो गुजरेगी, जो कहां से गुजर रही है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से जो गुजर रहा है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इसके दो फोकस होते हैं। देखो यहां भी फोकस है, यहां भी फोकस है, बट तुम भी जानते हो थ्योरेटिकली अगर जाए तो डेफिनेशन से, तो फोकस क्या माना जाएगा इसका? जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद मिली है, दैट इज अ फोकस। बट ऑब्वियस है जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहां भी होगी, तो उसको मार्क करते हैं क्या? एफ डैश। क्या करते हैं? एफ डैश। बट टेक्निकली फोकस क्या मानेंगे? अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट यहां से आके यहां मिली तो दैट इज अ फोकस। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, वहां पर क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जगह आ गया है क्या? 2f। क्या आ गया? 2f, जिसको कहते हैं ना f। अब वहां क्या होता था? f से दुगना क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मन में बोलना कि जो वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसकी जगह यहाँ कौन आ गया, 2f आ गया। क्या आ गया, समझ रहे हो? तो मन में सिर्फ 2f, मन में c बोलना। देखो मैं बताऊं क्यों कह रहा हूं ऐसा, तुमको मदद मिलेगी इससे, क्योंकि जो काम वहां c पे हो रहा था वो काम यहाँ पर 2f पे होगा। बट यहाँ c बोलते नहीं, यहाँ c बोलते नहीं, और गलती से लिखना भी नहीं और गलती से बोलना भी नहीं, बट अपने मन में बोल सकते हो। क्या, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल तक की जो दूरी है दैट इज दी फोकल लेंथ, वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। बट अगर ये लेंथ है तो इस लेंथ की कुछ डबल भी होगा, बट वहां फोकल लेंथ का डबल क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो पॉइंट क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को कौन रिप्लेस करेगा, सी को रिप्लेस करेगा कौन, 2f। क्या रिप्लेस करेगा, 2f। तुम भी जानते हो ना f का दुगना है वो, है कि नहीं, बट c मत लिखना, बट वहां c मत लिख, बट मन में बार बार बोलते रहना कि वहां जो c था उसी का रिप्लेसमेंट यहाँ क्या आया, 2f है। क्या आया, 2f है। जो केस वहां c के लिए बड़ा था वो केस आपको यहाँ पर 2f के लिए दिखेगा, किसके लिए, कन्वर्जिंग पे, किस पे, कन्वर्ज। बट वो यार कोई कन्वर्जिंग कौन सा है, किसमें, उसमें कन्वर्जिंग कुछ था कनकेव, यहाँ कन्वर्जिंग कन्वेक्स हो जाए। ठीक है, चल। तो मुझे लगता है प्रिंसिपल फोकस समझ आ गया किसका, कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करती है कि नहीं, दैट इज दी प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी है दैट इज फोकल लेंथ, दैट इज दी फोकल लेंथ। अच्छा, अगर मैं आपको लेंसेज में पूछूं रियल साइड क्या है, तो मैंने आपको ज्ञान वहां भी दिया था कि रियल कैसे देखोगे। मैंने देखा, बोला था कि पढ़ने के बाद कहां जाता है। अगर ये लेंस है, सॉरी अगर ये मिरर था, तो मिरर पे लाइट पड़ने के बाद पीछे जाएगी क्या, सामने ही जाएगी, तो दैट इज द रियल, और पीछे वर्चुअल। अगर अब ये लेंस हो गया तो लाइट पड़ने के बाद दूसरी तरफ निकल जाएगी मेरे भाई, तो पड़ने के बाद कहां जा रही है, पीछे की तरफ, तो उसका रियल कहां है, पीछे, और वर्चुअल कहां है, आगे। तो दिमाग में ये भी चेंज कर लो अब कि नहीं। मैं कह रहा हूं तो रटना थोड़ी ना है, पेपर में सवाल है, अपने आप को खुद को मैंने कहा मिरर मान लिया करो। अगर सवाल मिरर का है तो खुद सोच मेरे भाई, अगर तू मिरर है तो लाइट तेरे पर सामने से पड़ेगी, लेफ्ट तेरे सामने से, तो पड़ने के बाद कहां जाएगी, सामने ही जाएगी। और मैंने यही स्टेटमेंट दी थी कि लाइट पड़ने के बाद, मैं तो वहां लेंस भी नहीं बोल रहा था और मिरर भी नहीं, मैं कहा किसी ऑप्टिकल डिवाइस, दैट ऑप्टिकल डिवाइस कुड बी लेंस और इट कुड बी अ मिरर। एक ऑप्टिकल डिवाइस में लाइट पड़ने के बाद कहां जा रही है, मिरर के केस में जान रहा हूं कि पड़ने के बाद सामने ही जाएगी, तो सामने क्या है उसका रियल, और पीछे हो गया वर्चुअल। भूल जाएगा क्या, याद रखना है क्या, इसको समझना है। और अगर ये क्या है ऑप्टिकल डिवाइस, एक लेंस है, चाहे कोई सा भी लेंस हो, या ग्लास स्लैब ही देखो, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेंस में ही होगा, तो वहां क्या होगा, लाइट सामने से आएगी, और सामने से आने के बाद कहां आएगी, सामने जाएगी। क्या कहता है, हाँ गाल पे खाएगा। लाइट सामने से जब आएगी तो पड़ने के बाद पीछे जाएगी, तो लेंस का रियल पीछे होता है, वर्चुअल आगे होता है। और तुम्हें दिख रहा है कि वहां भी जो कन्वर्जिंग मिरर था उसका फोकस उसके रियल पे था, बट तू याद रखना उसका रियल तो सामने था, और यहाँ जो कन्वर्जिंग लेंस आया उसका फोकस कहाँ है, उसके रियल पे है। तो तुम देख रहे हो एनालॉजी मैच कर रही है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे याद करेगा तो तुझे याद कुछ नया करना ही नहीं है, तो इसलिए वो एनालॉजी समझनी है कि वहां का यहाँ क्या हो, है कि नहीं। अब तू इसको बिल्कुल ही दो चैप्टर मान लेगा, दो अलग अलग चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट एंड रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि दोनों के दोनों क्या है। तुम्हारी दीदी थोड़ा ना आएंगी बेटा आज, अच्छा दीदी आएंगी क्या आज, हाँ शाम को आएगी, तो भूल गया, कोई नहीं, बैठो बैठो आराम। अच्छा तरह से भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, अब बैठे रहो। समझ रहे क्या कहना चाह रहा था। तो एक एनालॉगी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले केस। मैं कहीं नहीं कह रहा कि रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन से कोई लेना देना है, दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फिनोमिनास, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट एन एनालॉगी। जो जो वहां कन्वर्जिंग के लिए हो रहा था वैसी वैसी एनालॉगी यहाँ भी कन्वर्जिंग के लिए दिखाई देती है। अभी जब रे डायग्राम बनाऊंगा तब देखना कि कितनी खतरनाक एनालॉगी मैच करती हुई दिखाई दे। तो तुझे याद आएगा कि पहले तू मिरर ही पढ़ ले मेरे भाई, पहले तू मिरर ही पढ़ ले। अगर तुझे मिरर की केस याद है कि वहां ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहां बनी थी कन्वर्जिंग के लिए, इन्फिनाइट पे, तो यहां भी इन्फिनाइट पे बनी। वहां जब ऑब्जेक्ट कहां था, कर्वेचर पे था, मैं कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूं, वो तू यार कन्वर्जिंग मिरर कौन था,
वहां जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, कर्वेचर पे। कैसी थी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। तो यहाँ भी तू ये देखेगा कि जो यहाँ कन्वर्जिंग लेंस है, बट तू यार कि यहाँ कन्वर्जिंग लेंस कनकेव लेंस नहीं है, कनकेव क्या, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो तू यहाँ भी देखेगा, जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ ये, तो कम से कम बनेगा डायग्राम, बनाने के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बट तेरे को पहले से पता है कि क्या याद रखना है नहीं। अलग से कोई केस याद नहीं रखना पड़ेगा कि तू बोले अरे यार इतना आफत है, उसके अलग याद रखो, इसके अलग, कोई अलग याद रखना, तू एनालॉजी पकड़ना सीखना भाई। हाँ, प्रैक्टिस होने की करनी पड़ेगी। अब तो रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन दिखाएगा और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन, दो फिनोमेनन तो अलग है ना, मिरर को लेंस में बना देगा। चलो बात कर रहे हैं स्फेरिकल लेंस की। अब स्फेरिकल लेंस में कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं हम बात कर रहे हैं कनकेव लेंस, जो कि आप याद रखिए, मैं अगेन आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अगला डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रही है। और डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कनकेव लेंस। अब इस पे देखो, इस पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो बताया था क्या होगा, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्स करेगी। तो क्या यहाँ रियल साइड पे कभी मिल पाएगी, क्योंकि लेंस का रियल बेटा यहीं पर है, लेंस का ये सामने वर्चुअल है और पढ़ने का लाइट पीछे जा रही तो पीछे ही उसका रियल है। तो क्या रियल साइड पे कभी मिलेगी आपस में, कभी नहीं मिलेगी। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट, वही तुमने आंख घुसा दे यहाँ पर, अब तेरा ब्रेन क्या करेगा, ये जितनी भी लाइट डाइवर्स होकर आ रही है इन सबको कहाँ मिला देगा, ये तुमको दिखाएगा कि कहाँ मिल रही है, पीछे मिल रही है ना। तो फोकस कहाँ होगा इसका बेटा, इसके सामने ही होगा। ये बिल्कुल मुझे कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर की फील करा रहा है। मिरर पे डाइवर्जिंग कौन था, कन्वेक्स। वहां भी ऐसा था कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आई थी तो डाइवर्स की थी, तो डाइवर्स करने का सच में मिली नहीं थी, मिलती हुई दिखाई दी थी। और मिरर था इसलिए रियल सामने था और वर्चुअल पीछे था, तो उसका फोकस भी कहां था, वर्चुअल पे ही था, है ना। अब वो तेरे को समझना है कि किसका वर्चुअल कहां होता है। मिरर था तो उसका वर्चुअल ऑब्वियस सी बात है राइट पे होगा, इसका वर्चुअल लेफ्ट पे है कि नहीं। बट कम से कम केस वैसे ही दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज हो गया, मुझे लगता है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो मैं, तुम बोलोगे वहां क्यों जा रहा है पीछे, उस दिन देखो मैं बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रहा था, मैं इधर की बात नहीं करता। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि जब आप ये पढ़ा रहे हो और आप जब खुद भी पढ़ेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि तू पीछे का याद करता रहे कि वहां क्या था। अगर तू ऐसे करके पढ़ेगा तब तुझे वो कड़ी मिल जाएगी और तू तेरे लिए आगे आसान हो जाएगा, तेरे लिए आगे आसान हो जाएगा। तू बोलेगा छोड़ना, किताब बंद कर, मैंने मिरर पढ़ा है, कम से कम केसेस मुझे याद है। हाँ प्रैक्टिस मैं करूंगा, प्रैक्टिस तो मैं ऑब्वियस सी बात करूंगा। तो समझ आया कि एक कनकेव लेंस दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस कहां है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हुई अपीयर होती है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन चलेगी, है कि नहीं। और इस प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का दूरी क्या होगा बेटा, उसका फोकल लेंथ होगा, उसका क्या होगा, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ से जो दुगनी लेंथ होगी इसे क्या बोलोगे यहां पर, इसको कहोगे सी, इसे कहोगे 2l। और इसी प्रकार से यहां भी इस लेंथ की जो डबल लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, 2f। तो ऐसे भी मन में याद करो कि c का रिप्लेसमेंट किससे आया यहां पर, 2f से। चलिए आ जाओ काम की चीज पे, रे डायग्राम बनाने हैं। रे डायग्राम से पहले आप जानते हैं वहां भी हमने क्या पढ़े थे, पहले लॉस तो पढ़ लीजिए, पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि लेंस पे लाइट ऐसे पड़ेगी तो फिर कहां रिफ्लेक्ट होगी। जैसे पहला केस देखो, सेम दिखेगा आपको। मैं तो कह रहा हूं कौन सा लेंस पढ़ा रहा हूं, कन्वर्जिंग लेंस पढ़ा रहा हूं। वो आपको याद रखना है, कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में अगर तुम देखो, एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करती है तो मुझे पता कहां जाएगा। मैं तो मिरर याद करता हूं कि मैंने कहा कन्वर्जिंग मिरर पे क्या हो रहा था, कि कन्वर्जिंग मिरर पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ी थी तो ऑब्वियसली तो मिरर था, वहां रिफ्लेक्ट ही होगा, पर रिफ्लेक्ट होके कहां जा रहा था, फोकस पे गुजरा। अब सेफ चीज एक, लेंस पे कौन है ये, कन्वर्जिंग लेंस ही तो है। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो वो हमें याद है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन है, कनकेव नहीं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। अब तू इस पे भी देख, इस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, अब इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि रिफ्लेक्शन करा देगा। तू लेंस पढ़ा रहा है ना मेरे भाई, तो लाइट दूसरे तरफ जाने देगा, बट दूसरी लाइट कहां जा रही है, फोकस पे जा रही है। कहां जा रही है,
फोकस पे। तो क्या सेम केस नहीं है? बताओ, नहीं समझ रहे हो? वहां भी तो यही था कि जब मैंने आपको पहला रूल पढ़ाया था किसके लिए, कन्वर्जिंग मिरर के लिए, किसके लिए, कन्वर्जिंग मिरर के लिए, वो आपको याद है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन था, मिरर में कन्वर्जिंग कौन है, कनकेव। वहां पर भी अगर याद कर कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई थी तो वो कन्वर्ज होके कहां गई थी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी थी। तो कम से कम देख थ्योरी सेम है, बट मैं वही तो कह रहा हूं, अरे वो दो कोई दोनों में समानता नहीं है, देयर इज जस्ट ओनली एन एनालॉजी, एक एनालॉजी एग्जिस्ट कर रही है बस, कोई समानता नहीं है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि दोनों चीज सेम है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है, एक धरती है तो एक आकाश है, दोनों का कोई संबंध एक दूसरे से लॉजिकली नहीं है, बट देयर एग्जिस्ट एनालॉजी, तो उस एनालॉजी को पकड़ और अपने के लिए आसान बना, क्या नहीं। तो यहां भी देखो कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इस कन्वर्जिंग लेंस पे, क्योंकि मैं जानता हूं कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस पे पड़ी, तो रिफ्रेक्ट करके कहां गई, प्रिंसिपल फोकस पे, है कि नहीं। अब इसी प्रकार से बता, अच्छा यहां देखो इस वाले केस को याद रखना पड़ेगा कि अगर रे ऑफ लाइट उसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती, कहां से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर बढ़ती है बेटा, उस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मैं बता देता हूं रिफ्लेक्शन होता है, बट फिर मैं कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में जो लेंसेज हैं दे आर थिन लेंसेज, दे आर थिन लेंसेज, ठीक है। किताब ढंग से पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है चैप्टर स्टार्टिंग में कि हम जो लेंसेज पढ़ा रहे हैं दे आर थिन लेंसेज, एंड थिन लेंसेज के केस में जरूर होगा कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी तो याद रखिएगा कि क्या, वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे पास हो जाएगी। बट मैंने कहा ये सिर्फ किसके लिए है, थिन लेंसेज के लिए, किसके लिए, थिन लेंसेज, वो लेंस जो क्या है, थिन है, क्या है, छोटे हैं, पतले, मतलब चौड़े नहीं है, ठीक है। याद रहेगा इस सेकंड केस कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां पर फॉल कर रही है भैया, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो क्या होगा, वो बिना रिफ्लेक्ट करे सीधे सीधे पास हो जाएगी। चल तीसरा और आखिरी केस, यहाँ ज्यादा केसेस नहीं है, और ये वाला केस याद आता आपको, ये बना बड़ा गलत दिया गया है मुझे लग रहा है, मैंने भी अब देखा, बट ठीक है मैं इसको करेक्शन कर सकता हूं, ये एफ नहीं है इसका, एज्यूम ये इसका फोकस था। अब यहां खुद सोचो कि कन्वर्जिंग जो लेंस, जो कन्वेक्स लेंस होता है, उस पे जब एक रे ऑफ लाइट पड़ी, वो कहां से, उसके प्रिंसिपल फोकस से, तो कहां रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे याद आया कि वहां जब कन्वर्जिंग मिरर पड़ रहा था, तो कन्वर्जिंग मिरर में भी एक ऐसा केस था या एक ऐसा रूल था कि जब रे ऑफ लाइट उसके, याद है, प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करती थी, तो मोहित कहां रिफ्लेक्ट करती थी, वो रिफ्लेक्ट करती थी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुमको छोटी खनक फिर से एनालॉजी दिखी कि यहां जब मैं लेंस पे आया, और लेंस पे कौन सा लेंस पे आया, कन्वर्जिंग लेंस पे आया, तो मैं सेम केस देखता हूं कि अगर यहां पर भी अगर मैं देखूं तो अगर रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग लेंस ही बोलिए बार बार, वो सबको याद है कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस पे पड़ा फोकस से, तो क्या हुआ, वो पढ़ने के बाद कहां रिफ्लेक्ट किया, बहुत गंदा डायग्राम बन गया, मैं यहां से ही कर देता हूं इसको, ये मैंने भी नहीं देखा डालते समय, है ना, ऐसा है, ये इसका फोकस है, ये 2f है, ये फोकस है, और ये 2f है। तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से फॉल करी, प्रिंसिपल फोकस से फॉल करी, तो इतना मूर्ख मेरा मोहित भी नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन करा देगा, भाई लेंस है ये, तो लाइट दूसरी तरफ जाएगा, तो कहां जाएगा मोहित, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके कहां, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, पैरेलल, शाबाश, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रकार से जहां मिरर पे भी या कन्वर्जिंग मिरर पे भी ये केस है ना, बट दोनों चीज अलग है, दोनों में कोई समानता नहीं है, थ्योरी शब्द वैसे ही बोले जा रहे हैं, है ना, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसको ही एनालॉजी कहते हैं, इसको ही एनालॉजी कहते हैं, है ना, समझ रहे कि एनालॉजी से कहते हैं। तो फटाफट खत्म करते हैं, रे डायग्राम पे जाना है क्योंकि इन्हीं के भरोसे सारा रे डायग्राम बनेगा। यहां देखो कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल पड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर बढ़ेगा तो बिना रिफ्लेक्शन के सीधा जाएगा, और अगर इंसिडेंट करता है कन्वर्जिंग लेंस पे फ्रॉम द फोकस, इट विल रिफ्लेक्ट टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो आ जाओ, बनाते हैं क्या, रे डायग्राम, है ना। और देखो सीक्वेंस भी वही चल रहा है, वहां भी पहला केस क्या था, पोल और फोकस के बीच में था, यहां पोल की जगह किसने ले ली,
ऑप्टिकल सेंटर ने। पोल क्या होता था? मिरर का सेंटर होता था। अब यहाँ पोल की जगह कौन आ गया? ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो सीक्वेंस भी वही है। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर अ कन्वेक्स लेंस, जिसको मैं कहूंगा कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस के रे डायग्राम पहले पढ़ रहे हैं। वहां भी हमने रे डायग्राम पहले किसके पढ़े थे? कन्वर्जिंग के ही पढ़े थे, कन्वर्जिंग मिरर के पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं रे डायग्राम किसके? कन्वर्जिंग लेंस के। और कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस के। अब यहां देखो पहला केस क्या है? ये मेरा कन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ हो गया, ये 2f हो गया, ये इधर भी एक लेंथ क्या होगी? एफ, और उससे दुगनी 2f। और ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा? बोलो। ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर सी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में, ये रहा। और याद करो वहां भी पहला केस यही था। और उस केस को याद कर सकते हो कि वहां क्या था? जब ऑब्जेक्ट वहां पोलर फोकस के बीच में, इमेज कैसे बनी थी? वर्चुअल बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। मुझे तो एक्सपेक्टिंग है कि अगर एनालॉजी इतनी खतरनाक है तो ऐसा होना चाहिए। अब यहां देखो कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब देखते हैं इसकी इमेज कहां बनती। अब यहां से सपोज करो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करी, तो सब जानते हैं कहां मिलेगी? कहां रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां रिफ्लेक्ट होती है? प्रिंसिपल फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं? और एक अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेंस पे कहां पड़ी? उसके ऑप्टिकल सेंटर पे। तो जो ऑप्टिकल सेंटर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं। वो क्या करेगी? सीधा सीधा जाएगी, है कि नहीं? अब तुम देखो, क्या तुम्हें इस केस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर सी और प्रिंसिपल फोकस या जस्ट फोकस बोलियो एफ के बीच में था, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इसकी इमेज यहां बनने की संभावना दिख रही है? नहीं बनेगा। क्यों? लाइट रिफ्लेक्ट होने का कभी मीट करेगी ही नहीं, डाइवर्स करते करते दूर ही जाएगा। बट फिर मैंने कहा कि यहां तुम घुस जाओगे अपनी आंख लेके, तो क्या होगा? तुम जानते हो ब्रेन क्या करेगा? वो ये जो रे ऑफ लाइट आप तक रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो आपको ऐसा इंट्यूशन करेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है कहां मिल रही है? ये पीछे मिली है। कहां मिली है बेटा? पीछे में। लो मेरे, तो मैं जैसा सोच रहा था, नहीं समझ रहे हो? सही कर दूंगा। समझ लो, ठीक है? तो ये कहां मिली मेरे बच्चा? तो मुझे तो वैसे ही केस लगा जैसे वहां था। मैंने याद किया यार, वहां भी तो जब मैंने पहले कन्वर्जिंग मिरर पढ़े थे, तो कन्वर्जिंग मिरर का पहला केस जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। आप भी जानते हैं पोल का रिप्लेसमेंट कौन दे रहा है? ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कैसी बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। और यहाँ क्या पाया तुम? यहाँ इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है क्या? यहाँ भी इमेज वर्चुअल ही बना है, यहाँ भी इमेज कैसा बना है बेटा? वर्चुअल। ये चूंकि ये मिरर की लेंस की क्या है बेटा? वर्चुअल साइड है। कैसे? अरे रियल वो होती है जहां लाइट पड़ने के बाद जाए, तो पड़ने के बाद लेंस में तो यहां तो कभी आने से रहा, सामने ही जाएगा। तो मिरर लेंस का रियल ये होता है पीछे, और वर्चुअल सामने होता है। अब खुद देखो, सारी की सारी थ्योरी वैसी ही आ रही। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो जो इमेज बनी, उस इमेज के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक की थ्योरी सेम है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज क्या बना है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है? हाईली मैग्निफाइड। और अब तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते ही हो, यहां भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन टर्म्स ऑफ वी और यू वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहां माइनस वी बाई यू था, यहाँ प्लस वी बाई यू हो जाएगा। बट जो जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। इन जनरल तो मैग्निफिकेशन ये है ना कि जो बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है। वो कैसे करेगा भाई? रेशियो ऑफ
साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम भी जान रहे हो कि यहाँ पर जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनी है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 से बड़ा है कि नहीं। तो वहां कुछ और लिखा था, वहां भी यही कैरेक्टरिस्टिक थे इस केस के, बट तुम भी जानते हो रे डायग्राम अलग बनेगा मेरे भाई, पता लगा तो वही चिपका देगा। ये वो मिरर था, ये लेंस है, बट मैं कम से कम थ्योरी मैच कर, थ्योरी मैच। चलो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमको क्या लग रहा है, अगर मैं कह रहा हूं इतनी एनालॉजी मिलती है तो तुमको प्रिडिक्ट करना चाहिए, दूसरा केस आ गया, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, पीछे जाएगा, और अभी कहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, अब पीछे जाके कहां पहुंच जाएगा भाई, अब पहुंच जाएगा फोकस पे। कहां पहुंच जाएगा, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहां चला गया हमारा, फोकस पे। मैं कहूंगा याद करो, जब वहां पर हम कन्वर्जिंग मिरर पढ़ रहे थे, तो कन्वर्जिंग मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहां बनी थी, इन्फिनाइट पे बनी थी। कहां बनी थी, इन्फिनाइट पे बनी थी, रियल बनी थी। क्या बनी थी, रियल बनी। अब यहां देख, ऑब्जेक्ट जो मेरा है फोकस पे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया है फोकस पे ए बी। अब बनाते हैं इसकी इमेज, तो कम से कम मुझे ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा वो इंसिडेंट होने के बाद कहां मिलती है या कहां मिलती हुई दिखाई देती है। मिलती है, मिलके इमेज बनी तो रियल है, और मिलती हुई सिर्फ दिखने से इमेज बनी तो वर्चुअल है ना। ये डेफिनेशन है रियल और वर्चुअल की। अब समझ रही हो बोला, रियल इमेज आर दोज इमेज व्हिच फॉर्म ऑन द स्क्रीन बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ मिरर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ लेंसेज, है ना। और वर्चुअल क्या होता था, वो इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो वहां लाइट सच में चाहे मिरर पे हो चाहे लेंसेज पे पड़ने के बाद कहीं मिल ही नहीं रही, जस्ट मिलती हुई दिख रही है ना। दिखने और होने में अंतर है मेरे भाई। चल, तो मैंने माना कि यहां से एक रे ऑफ लाइट क्या करी बेटा, कैसे बढ़ी, पैरेलल टू। मैं एक बार यहां पे भी एरो डाल देता हूं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे एरो ये आई थिंक आपको दिखेंगे नहीं ना, नहीं। चलिए अब यहां देखो, तो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा कहां, प्रिंसिपल फोकस से। और ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगा, तुम भी जानते हो कहां जाके रिफ्लेक्ट होगा भैया, कहीं रिफ्लेक्ट होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो विदाउट रिफ्लेक्शन सीधे सीधे चला जाएगा। नहीं मेरे दोस्त मोहित, अब कहां मिलती हुई दिख रही लाइट, इनफिनाइट पे। तो इमेज कहां बनेगी मेरे बेटा, तो इमेज बनेगी एट इनफिनाइट। यहां मुझे लिख देना चाहिए था, यहां इमेज कहां बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रही थी। अब यहां इमेज कहां बन रही है, यहां इमेज बन रही है बिहाइंड दी लेंस, बट बेटा लेंस के बिहाइंड ही उसका रियल है, तो इमेज कैसी बन रही है, देखो रियल है कि नहीं। अगर मैं यहां स्क्रीन लगा दूंगा तो इस स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाएगी, बट इमेज कैसी होगी, उल्टी। ए कहां दिखेगा, नीचे, और बी पॉइंट उसके पैर कहां दिखेंगे, ऊपर। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, इमेज कैसी है, स्मॉल है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो मैं ये नहीं लिख रहा कि इमेज मैग्निफिकेशन है, बट मैं लिख देता हूं एम इज ग्रेटर देन 1। अंडरस्टूड है आपको क्या लिखना अंग्रेजी में, इमेज इज मैग्निफाइड। इमेज कैसी है, मैग्निफाइड इमेज है, बोले तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गया बताना। क्या भूल गया बताना, ये जो केस है ना बेटा, ये यूज करते हैं सीआईडी वाले, देखा है सीआईडी ने, सीआईडी वाले से मेरा मतलब है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, किसको, कन्वेक्स लेंस। क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास का पर्पस क्या होता है, देखा वो नकली सीआईडी वाले नाटक है ना, कि जैसे ये किताब है, अब इसमें कुछ सबूत है, जैसे भव्या के बाल हमको दिख गए छोटे मोटे, अब हमें उसको बड़े में देखना कैसे करते हैं, वो लेंस होता है ना। वो एक्चुअल जो लेंस सीआईडी वाले यूज करते हैं, मजाक कर रहा हूं, सीआईडी मतलब कोई भी कर सकता है, सीआईडी वाला आप जाने दैट इज जस्ट ऐसे ही बोला जा रहा है ना कि नहीं। अब मुझे उस छोटे, जैसे ये लेटर मुझे नहीं दिखा, सपोज ये लेटर मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं किसका यूज करूंगा, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। एक्चुअली कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहते हैं, उसमें भी ये वाला केस यूज करते हैं। तो उसको ऐसे लगा के देखता है क्या, गधे की तरह ना, तो लेंस को बिल्कुल शब्दों पे चिपका देते, लेंस को
उसके ऊपर मत रख देना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर। उससे क्या होता है, जो तेरे लेटर्स हैं दे आर द ऑब्जेक्ट, उनको ही मैग्नीफाई करना चाह रहा है। और जब तू उसके लेटर के नजदीक लाता है तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होता है। कौन सा केस होता है, ये वाला केस। अब लेटर तुझे यहां दिखाई देते हैं, अभी लाइट तो लेटर से तेरे सामने तरफ आई थी, तो यहां दिख रहा है, तो उसके अंदर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तू वर्चुअल देख रहा है। क्या दिख रहा है, तू वर्चुअल देख रहा है। बट इंटरेस्टिंग है कि जो वर्चुअल है वो इमेज के साइज से, सॉरी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ये मुझे बताना था, मुझे अगले पे जाने के बाद याद आया इसकी साइज देख के कि तुझे ये बात यहाँ बोलनी थी। ठीक है, तो कोई अगर पेपर में बोले कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो याद रखना मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बाय दया, सीआईडी का दया। नहीं ना, देखा सीआईडी कभी, कुछ भरोसा नहीं तूने सीआईडी देखा है कि नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा यार, मतलब जब वो आता था तो हमारे घर में केबल नहीं था, जब केबल आया तो मैं बड़ा हो गया था, तो ये फालतू नाटक देखने की उम्र मेरी जा चुकी थी। ठीक है मोहित बेटा, तो जैसे वहां पर डेंटिस्ट मिरर क्या था, कनकेव मिरर था। एक सवाल भी न्यूमेरिकल भी आपको कराया था, जहां उन्होंने मिरर का नाम ना लिख के क्या लिखा था, डेंटिस्ट मिरर लिखा था, तो आपको समझ आना चाहिए। तो ऐसी कहीं उसने लिख दिया एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ दिस, और फिर वो आगे कहानी सुनाएगा, तो समझ लेना कि वहां लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। तो ये भी समझ आ गया बेटा आपको। आगे बढ़े क्या, और देखो छोटी खनक, आपको एनालॉजी मैच होती हुई दिख रही है, कम से कम थ्योरी सेम है कि खनक को अपना दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है। अगर मैंने पूछा कि बता खनक ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है किसके, एक कन्वेक्स लेंस के, तो खनक सोचेगी बेटा कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस ही है, तो बिल्कुल सेम होगा जो मैंने किसके लिए पढ़ा है, कन्वर्जिंग मिरर के लिए। उसका ही केस चिपका दो थियोरेटिकली। हाँ, जब बनाने की बात आएगी तब तो आपको करना आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से जो बात बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में समा जाएगी मेरे हिसाब से। जो चीजें मुझे दिख रही है वो तुमको भी दिखेगा। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। अब ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे कहाँ जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे आता था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बोलना ही मत, अपराध हो जाएगा। बट इसको यहाँ क्या बोला गया है, 2f बोला गया है। तो वही केस हो गया जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में। मैं चालाक बंदा हूं, मैं दिमाग में भले ही मुंह से ये बोलूंगा, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस और c के बीच में। याद है इमेज कहां बनी थी, बिहाइंड द सी। यहां भी बिहाइंड द सी बनेगी, बट बोलूंगा नहीं सी, बिहाइंड दी 2f बनेगा, बिहाइंड दी 2f बनेगा। चलो देखते, तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, f और 2f के बीच में। तुम्हारे को नहीं बोल रहा, बट मैं मन में तो अपने यही बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, f और c के बीच में है। अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। अरे आ जाए, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल फॉलो कराई, इंसिडेंट कराई। अब ये जो पैरेलल गया है कहाँ मिलेगा बेटा, ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट नहीं, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, है क्या नहीं दोस्तों। अब क्या करना चाहिए, अब एज्यूम करते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है इस लेंस पे, बट कहां से, इसके फोकस से, इसके फोकस से। और जो फोकस से इंसिडेंट किया वो कहां जाएगा मोहित, कहां रिफ्लेक्ट होगा, ओ मोहित कितना ढीठ है, किधर, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों। और देख मेरे मोहित, वैसे तूने पढ़ा नहीं होगा, मेरे पे पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट मोहित, आई ट्रस्ट मोहित की मोहित घर जाके कभी किताब खोला भी नहीं होगा। कोई नहीं मेरे बेटा, मैं भी अपना पूरा बदला लूंगा जब मैं टेस्ट लूंगा, है ना। अब देखो बेटा, लाइट कहां मिलती हुई दिख रही है मेरे बच्चा, सी के पीछे, बोल दिया बट सी के पीछे बोले तो 2f के पीछे, है ना। कैसा है, रियल इन्वर्टेड बिहाइंड द सी, लिखना नहीं, बिहाइंड दी 2f लिखूंगा। और कैसा है, रियल इन्वर्टेड, और देखो अभी ऑब्जेक्ट से बड़ा ही, वहां भी यही। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तो फिर भी बहुत टाइम ले रहा हूं, क्योंकि मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं, मैं पिछली बात याद दिला रहा हूं। अगर मैं भागता सीधा सीधा तो मैं तो मुझे बोला था बहुत तेजी से होगा, और तेजी से करा नहीं रहे, तेजी से
मैं देख रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि बहुत स्लो कर दिया बहुत, है ना, बट मैं स्लो इसलिए किया कि आपको समझा सकूं कि आपको रटना नहीं है भाई, कि तुमको सोचो यार उसकी रे डायग्राम इसकी रे डायग्राम, सच में नहीं रटना है, केसेस वही है, केसेस वही है। फटाफट मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं पहले तीर लगा दूं इधर एक बार, ठीक है। तो ये मेरा इमेज बना है, ए डैश बी डैश, पीछे मैंने लिखा है क्या, ये जरूरत पड़ी ही नहीं ना। चलो अब बता मोहित, इमेज कैसी है बेटा, इमेज बनी है बिहाइंड दी सीन, लिखा 2F। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है मैग्निफिकेशन, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, तो लिख देना कि द साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या लिखना मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। और एक नीचे बुक नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं कि मैग्निफिकेशन इस केस में आपको 1 से ज्यादा मिलेगा, एज एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड। फटाफट बना लूं, यहां पर भी देखो कि वहां जब मैं कन्वर्जिंग मिरर पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था मैं वहां, जब मैं वहां पर कन्वर्जिंग मिरर पढ़ रहा था, दैट इज अ कनकेव मिरर, वहां पर जब ऑब्जेक्ट कहां था, एफ और सी के बीच में था, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से गई थी, और जो फोकस से पड़ी थी वो कहां गई थी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी, उसको ध्यान दो बच्चा, है ना। और वहां इमेज कहां बनी थी, बिहाइंड द सी बनी। तो इतना एक्सपर्ट होना है आपको बस मेरी तरह, कि नहीं कि तू आंख मूंद करके खींचेगा तो सही खींच देता है ना, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है भाई, तुम इस चैप्टर को साथ साथ करके देख लो, आप इसको ब्रेक करके करोगे ना, फिर ये भूला बिसरा काम लगता है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, कितना याद करेगा क्या क्या पढ़ाया है ना। मैं वीडियो बना भी रहा हूं तो कितनी वीडियो देख लेगा भाई, कितनी वीडियो देख लेगा, मैं अपनी वीडियो खुद नहीं देख पाऊंगा, मैं किताबों, मतलब मैं भी अगर तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या करता, टीचर पढ़ा रहा साथ साथ देख लेता, नहीं फिर जरूरत पड़ेगी देखी जाएगी, है ना, वो बैकअप है। बट स्मार्ट मूव क्या है कि साथ साथ ही देख ले मेरे भाई, लफड़े में कम पड़ेगा। चलिए मैंने इसको मिटा दिया क्या, मुझे लगता है मिटाना नहीं चाहिए, रख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। इधर देखिए, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, और पीछे जाएगा। अब और पीछे कहां जाएगा मोहित, पीछे बाहर मत दे, गुस्सा खाएगा, बाहर कहां जाएगा, अब ऑब्जेक्ट पीछे कहां जाएगा, हाँ ऐसे छोटे टेबल में रखें। अब और पीछे कहां जाएगा मोहित, और पीछे जाएगा, इतना गलत बंदे को पकड़ रहा हूं, किसी को पकड़ूं, है ना। और पीछे कहां जाएगा मेरे बेटा, मेरा सारा एक्साइटमेंट खराब कर देता है, क्लास का हिस्सा नहीं है क्या। कहां तक पहुंच गए थे, एफ और 2F के बीच में थे, अब कहां पहुंच जाएंगे बेटा, पीछे जाके फोकस पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, एट फोकस 2F पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जहां उस केस में ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया था, सी पे, और याद है जब वहां ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज कहां बनी थी, सी पे बनी थी, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 1। मुझे थोड़ा स्लो जाना चाहिए, मैं कोई फाइटर प्लेन थोड़ी ना हूं। ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो कितना इजी है, मैं आपको सिर्फ यही रियलाइज कराना चाह रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं भाई, कौन बोलता है इस चैप्टर को मुश्किल, पता नहीं। ये देखो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट क्या बड़ी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां रिफ्लेक्ट होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस पे, रिफ्लेक्ट होगी कहां, प्रिंसिपल फोकस से। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट कहां फॉल करेगी, माना कि फॉल कर रही है कहां पर, बोलो, वो पड़ी फोकस पे, और जो फोकस पे इंसिडेंट करी वो कहां रिफ्लेक्ट होगी, हाँ पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। देखा कहां मिली, देखा, आज लगता है जो डायग्राम है बिल्कुल स्केल्ड है तो वो दिक्कत नहीं होती, बट मैं कह रहा हूं रफली भी तुम मिला देना, मतलब इतना दिखना नहीं चाहिए, है ना, बट तभी मिलाएगा जब कोई केस याद होगा, तुझे पहले से पता है ना कहां जाने वाला था, तो एडजस्टमेंट भी बेटा तभी होती है जब तेरे को पहले से पता है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या बनेगी तेरी इमेज, ए डैश बी डैश। तो तूने क्या देखा इस केस में, इमेज कैसे कहां बन रही है बेटा, इस केस में इमेज बन रही है एट सी, मन में यहां सी होता नहीं, यहां सी का रिप्लेसमेंट 2F पे बनी इमेज। कैसी इमेज है बेटा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का साइज इज इक्वल टू, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको अंग्रेजी में लिखना है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट और डालना चाहो तो डाल दो, क्या है, मैग्निफिकेशन
1 होगा, एकदम दोनों का मतलब एक ही है। ये था तब तो ये आया है कि नहीं। और तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं देखो वाले बना देता हूं। वहां जब मैं कन्वर्जिंग मिरर पढ़ रहा था, ये पोल था, ये फोकस था, ये कर्वेचर था। जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे था, वहां से जब रे ऑफ लाइट मिरर पे पैरेलली पड़ी तो रिफ्लेक्ट कहाँ हुई? फोकस पे। और जो फोकस पे पड़ी थी वो रिफ्लेक्ट कहाँ हुई? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट वो चूंकि तुम देख रहे हो, अरे ये दूरी बराबर भी कहाँ है यार, कि नहीं। बट तुमको अगर याद हो, ऐसा तुम मत बना देना, मिटा के दोबारा बना देना। बट अगर तुम्हें याद हो कि वहां इमेज कहाँ बनी थी? सी पे बनी थी, है ना। ये दिक्कत क्यों है, जाने ना, वो स्केल्ड नहीं है ना भाई। स्केल्ड होगा तो देखो एग्जैक्ट काफी हद तक मिल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद कौन सा केस है? अब ऑब्जेक्ट जाएगा बिहाइंड सी, जो कि यहां पर है बिहाइंड 2f। तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? अरे बोलो, ऑब्जेक्ट है 2f, बोले तो सी के पीछे। याद है कि इमेज कहां बनती थी इस केस में? सी और एफ के बीच में। यहां बनेगी 2f और f के बीच में। और इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, है कि नहीं। अगर आपको पिछला याद है कि वहां क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है पिछला याद होना चाहिए। पिछला याद है तो मैं इतनी बातें बोल रहा हूं, तब तुमको दिमाग में जा रही हो कि भाई क्या बकवास किया जा रहा है। नहीं तो तुम्हारे सच में बकवास ही है। ये यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां रिफ्लेक्ट हुई? प्रिंसिपल फोकस पे, है कि नहीं। और एक रे ऑफ लाइट माना कि यहां से लेंस पे पड़ी है, कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। तो कहां जाएगी ये? जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तुम देख रहे हो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये यहां से गई थी, दोनों कहां मिलती हुई दिखाई दे रही है? दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, एफ और 2f के बीच। वहां कहां था? याद है वहां भी केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट वहां सी के पीछे चला गया था, तो इमेज एफ और सी के बीच में। सेम चीज यहां, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे गया, सी के पीछे मतलब 2f के पीछे गया, तो इमेज कहां बन रही है? सी बोले तो 2f और f के बीच, है कि नहीं। बोलो करें बेटा। चल, ये हो गया ए डैश बी डैश। इमेज की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूं तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज बनी है बिटवीन f एंड 2f। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, दैट इज डिमिनिश इमेज बन रही है। और जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से कम आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब लास्ट केस आ गया हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? पीछे जाते जाते 2f के पीछे जा चुका था। अब 2f से पीछे कहां जाएगा? इन्फिनाइट। अच्छा, इन्फिनाइट का मतलब क्या है? चांद सितारे वाली दूरी पे। सपोज करो एक लेंस है, कन्वेक्स ही लेंस है, जिसका फोकल लेंथ 10, तो 10 तो उसका फोकल लेंथ हो गया, 10 का दुगुना 20, उसका 2f हो गया। अब 20 से जब 25 हुआ, 27 हुआ, 30 हुआ, वो बिहाइंड 2f है। अब जहां वो 30 से भी पीछे लगे, जैसे 35, 40, 50, सब इन्फिनिटी है, सब इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी का बच्चा सोच लेता है कि मतलब बहुत। अब उस लेंस, जिस लेंस का फोकल ही 10 है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट जो 50 पे रखा हुआ है, वो उसके इन्फिनिटी पे, है ना। क्योंकि वहां से जो उस पर रे ऑफ लाइट आ रही है, वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल। सोचो ना, एक छोटा सा लेंस है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, उसके साइज की तुलना में देखो ना, उसके लिए पॉइंट इन्फिनाइट। एक चीटी इस बोर्ड पे चलेगी तो ये बोर्ड उसके लिए धरती से भी बड़ा है कि नहीं। तो क्या बोलेगी? तो रेफरेंस मैटर कर, ठीक है। इन्फिनाइट तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेंस के नजरिए से देखो। और उस चीटी ने देखो तो ये बोर्ड उसके लिए क्या है? इन्फिनाइट। क्या है? इन्फिनाइट। उसको दिख भी नहीं रहा, उसका दूसरा छोर दिख रहा है? नहीं दिख। चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया बेटा? अब ऑब्जेक्ट जा चुका है इन्फिनाइट पे। और अगर आपको वहां वाला केस भी याद हो, वहां कन्वर्जिंग मिरर पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था, तो इमेज कहां बनी थी? फोकस पे बनी थी। कैसी थी? हाईली डिमिनिश। और आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस इन्फिनाइट पे होगा, तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे पड़ती है? पैरेलल। कैसे पड़ती है? बोलो। पैरेलल पड़ती है। और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रही है, कहां मिलेगी? ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मिलेगी। किस पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, हाँ या ना। तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है?
ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट फोकस, कैसी है, रियल एंड, अच्छा बच्चा क्या कर, रियल एंड इन्वर्टेड कैसी है, तो पॉइंटेड बन रही है। अब मेरे भाई जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे गया तो इमेज ऐसी बन रही थी, और पीछे गया तो और ऐसी बनेगी, ऐसे बनेगी, और सो जैसी इन्फिनिट का पंच हुआ था कैसी है वो, छोटी हो गई, बट अभी भी उल्टी ही है, अभी भी उल्टी ही। ठीक है दोस्त, मुझे उससे उम्मीद यही थी कि इसकी मेमोरी बहुत सुपर फास्ट है, ये इतने पे ही रुक जाएगा। चलो ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी, कैसी इमेज बेटा, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बोले तो इमेज इज वेरी स्मॉल इन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, उनसे बहुत बहुत छोटा हो, नहीं, क्लियर है इतना। चलो तुम जान लो आज मैं जो तुमको ये पढ़ा रहा हूं तो मेरा मोटिव कहीं ये समझाना नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं तो मान के चलो तुम्हें पता होना चाहिए था, मैं सिर्फ तुम्हारी दो मदद कर रहा हूँ, ये मदद की मुझे ये बनाने ही थे, और उससे ज्यादा तुम्हारी मदद कर रहा हूँ कि तुमको याद कैसे रखने हैं। इसको याद रखने के लिए अलग से मेमोरी में मेमोरी नहीं भरनी है, पुराने केस ही याद रखो कि वहां क्या हो रहा था, और उससे इसको मैच करो, इससे उसके मैच करो। ऐसा करने से क्या होगा, तुमको दिखेगा कि भाई मुझे कुछ नया याद रखना ही नहीं है, सब चीजें वैसी है जैसे पीछे हो रही थी। ये चार्ट आपके लिए बना दिया, फटाफट बोलो, जब ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन एफ एंड सी था, बिटवीन एफ एंड सी था, ये बिल्कुल वैसा था जब ऑब्जेक्ट वहां एफ और पी के बीच में था। तो इमेज कैसे बनी है, ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वही वर्चुअल साइड पे है ना, इलार्ज है वर्चुअल इरेक्ट है। और बाकी केस में क्या बनी थी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे गया इमेज इन्फिनिटी पे, हाईली इलार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। जब ऑब्जेक्ट पीछे गया, पीछे मतलब फोकस और 2f के पीछे लगा, तो इमेज आगे आ गई, इन्फिनिटी से आगे आके कहाँ आ गई, 2f पे आ गई। इमेज कैसी है, इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट और पीछे गया, f और 2f के से कहाँ पीछे जाएगा, 2f पे चला गया, इमेज कहाँ आ गई, आगे आ गई, बियॉन्ड 2f से आगे आके 2f पे आ गई। सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट 2f से पीछे गया, 2f से पीछे कहाँ गया, बियॉन्ड 2f, इमेज आगे आ गई, 2f से आगे कहाँ आएगी, f और 2f के बीच में, इमेज छोटी हो गई और रियल और इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट 2f से भी पीछे गया, दैट इज इनफाइनाइट, और इमेज f और 2f से आगे आ गई कहाँ, फोकस पे, हाईली डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पूरा चार्ट याद रखो, ये चार्ट बिल्कुल वहां भी चिपका रखा था, सिर्फ दो ही चेंजेस है, क्या, P की जगह एक सेंटर ऑफ P की जगह C आ गया ऑप्टिकल सेंटर, और C की जगह क्या आ गया, 2F आ गया। थ्योरेटिकली चीजें वैसी है, थ्योरेटिकली चीजें वैसी है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली वैसे नहीं है, दोनों चीजें अलग है। ये खुद से पढ़ सकते थे। कन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेस हैं, बोला कन्वेक्स लेंस आर यूज इन दी स्पेक्स टू करेक्ट द डिफेक्ट विजन कॉल्ड दी हाइड्रोमायोपिया। हाइड्रोमायोपिया होता है जिनको दूर का नहीं दिखता है, मायोपिया होता है जिनको नजदीक का नहीं दिखता है, ठीक है, जिनकी हाइड्रोमायोपिया, दैट इज मायोपिया, मायोपिया इज क्या, मायोपिया में आदमी को दूर का नहीं दिखता है, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, हाँ, मायोपिया में आदमी को दूर का नहीं दिखता, तो कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो आदमी को नजदीक का दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हाइड्रोमायोपिया होता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब जो आदमी को दूर का दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस आर यूज इन दिस स्पेक्स टू करेक्ट द डिफेक्ट विजन कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेड। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को नहीं भी याद रखोगे, आगे जाके जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तुमको वहां ये पॉइंट मिल जाएगा, कौन से डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, और वहां तो एक्सप्लेन भी किया जाएगा क्यों, कि डिफेक्ट होता क्यों है और उसके करेक्शन के लिए वो लेंस लगाया क्यों जाता है, ठीक है। चल, हाँ, जो मैंने आई थिंक शुरुआत में गलत बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो दूर का चश्मा है मायोपिया वाला वो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग बोले तो कनकेव है, वो क्या है, कनकेव लेंस है। और जो नजदीक की जिन बूढ़े लोगों को अखबार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, वो एक लेंस लगाते हैं अपनी नजर नजदीक के ठीक करने के लिए, वो होता है क्या, कन्वेक्स। अब इसका रीजन क्या है वो हमको आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो सिंपल कैमरा यूज होता है ये सब पढ़ लोगे आप लोग यार। वॉच मेकर जो यूज करते हैं, घड़ी वगैरह बहुत सेंसिटिव, छोटे छोटे कंपोनेंट दिखते नहीं, तो वो एक आंख पे लेंस नहीं लगाता है ना। वो लेंस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो क्या चाहता है, छोटे छोटे कंपोनेंट घड़ी के थोड़े बड़े दिखे, है ना। कौन सा लेंस होता है,
कन्वेक्स लेंस होता है। माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है ना, इन सब में भी क्या यूज है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। यहां आ जाओ जो काम की चीज। अब हम अगला पढ़ रहे हैं क्या, तो कन्वर्जिंग लेंस पढ़ने के बाद हम किस पे आ गए, जैसे हम मिरर पे पहले कन्वर्जिंग पढ़े थे, कन्वर्जिंग के रे डायग्राम पढ़े थे, और फिर बाद में पढ़े थे किसके, डाइवर्जिंग के रूल और डाइवर्जिंग के रे डायग्राम। डाइवर्जिंग लेंस पढ़ रहे हैं, जो कि हमको याद हो जाना चाहिए अब तक कि डाइवर्जिंग लेंस कौन है नेचर में। लेंस में डाइवर्जिंग नेचर किसका है भाई, कनकेव का है। कनकेव कौन है, वो लेंस जो बीच से पतला है और एजिस से थिक है। अब यहां देखो कहानी क्या है, यहां भी कहानी ऐसी है कि पहला रूल कहता है कि अगर डाइवर्जिंग लेंस दैट इज अ कनकेव लेंस पे ए रे ऑफ लाइट फॉल करती है क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो तुम भी जानते हो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और लाइट डाइवर्ज होने के बाद फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। फोकस से मिलती नहीं, फोकस से मिलती हुई दिखाई देगी। ये तो मैंने पीछे भी समझा दिया था जब मैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या पढ़ा रहा था, कनकेव लेंस। जब वहां पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है तो क्या करती है, डाइवर्ज करते हुए कहां मिलती हुई दिखाई देती है, फोकस पे मिलती हुई दिखाई देती है। चलो दूसरा केस क्या है कि अगर यहां रे ऑफ लाइट क्या करे, यहां रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, तो कहां जाएगी, वो जाएगी यहां जाएगी। ये गलत बना दिया गया है ना, मैंने देखे कैसे नहीं, मैंने इसे चिपका दिया, लगता है मैं सही कर देता हूं दोस्तों, मैं सही करना भी जानता हूं, है ना, बट ये मेरी गलती है भाई, मेरे को देख लेना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी में तो नहीं बनाया था मैंने, बट फिर भी देखो ये केस क्या है, ये है हमारा क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। बात हो रही है कि अगर रे ऑफ लाइट इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गए, ये 2f हो जाएगा। बात हो रही है कि जब इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट कैसे बढ़े, पैरेलल टू दी, ये तो हो चुका है पैरेलल, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, अरे बोलो, फोकस से बढ़े, कैसे बढ़े, फोकस से बढ़े, क्या बढ़े, फोकस से बढ़े। एक्चुअली ये नहीं बनाना गलत, ये बहुत गलत बन गया, इसको तो बड़ा सा कट मारो भाई। अब मुझे समझ आ रहा है मैंने देखा क्या नहीं, बट चलो ठीक है, कई बार पहली नजर में बहुत गहराई में जाके देखा नहीं है, फिर डाल दिया, बट ठीक है यहां से करेक्ट करते हैं। इस पे देखो जब रे ऑफ लाइट कैसे बढ़ी, फोकस से, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी कहां, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और तीसरा केस सिंपल है, मुझे लगता है कि जब रे ऑफ लाइट कहां बढ़ेगी, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने बहुत ज्यादा, चलो ठीक है, अब गड़बड़ तो मैंने ठीक कर दिया है कि नहीं, ये तो ठीक है, ठीक है। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ कि तूने क्या डायग्राम डाले, मुझे लगता है मैंने कुछ चेंजेस किए थे या सेव नहीं हुए, क्या नहीं हुए पता नहीं, छोड़ो, ठीक है। ये बनाया है वो, बट ये भी गलत ही है, छोड़ो उसको। अब मुझे समझ आ रहा है मैंने हटाए थे, पता नहीं क्या किया मैंने, मुझे याद तो आ रहा है कि लास्ट टाइम पे इसको करेक्शन कर रहा था मैं, मैंने देख तो लिया था कि गलत हो गया है या मैंने सेव नहीं किया, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। पहला केस समझ आगे नहीं आ गया कि जब रे ऑफ लाइट कैसे बढ़ेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज करेगा और कहां जाता हुआ दिखेगा, फोकस पे। दूसरा केस क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट पड़ा ही कहां से, फोकस से, तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर भी इसको उड़ाओ और इसकी जगह पे ये करो कि अगर रे ऑफ लाइट उसके ऑप्टिकल सेंटर पर गिरेगा, तो तुम भी जानते हो बिना रिफ्लेक्ट होके वो सीधा ही चला जाएगा। तीन ही केस है, क्या है, तीन ही केस है। पहला केस क्या है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्ज होगा, फोकस पे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इंसिडेंट किया कहां से, फोकस से, तो पढ़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कहां करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा और आखिरी क्या है कि जब रे ऑफ लाइट उसके ऑप्टिकल सेंटर सी पे गिरेगा तो कहां जाएगा, बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधा जाएगा। पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे ऐसे याद तो आ रहा है कि मैंने ये डायग्राम चेंजेस किए थे, बट मैंने चेंजेस किए बट क्या देखा ये मुझे याद नहीं आ रहा, या मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने देखा था कि, चलो छोड़ो, बट तुमको कंफ्यूजन तो नहीं है ना इससे, ठीक है। अब यहां देखो बच्चा, और आप इसको याद करो कि वहां भी दो ही केस थे जब डाइवर्जिंग मिरर पड़ा था, याद है, जब एक ऑब्जेक्ट कहां था, पोल और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे भी,
तो यहां भी ऐसे ही होगा। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे भी, और लास्ट सेकंड केस क्या था, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे। तो देखो यहां क्या किया है, ऑब्जेक्ट कहां लिया है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर मौजूद है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे भी, है ना। एनीवेयर बिटवीन पोल नहीं कहते, यहां पोल नहीं होता मेरे भाई, यहां होता है ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनाइट के बीच में। जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे है। अब जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे है, तो देखो इमेज कैसे बन रही है। यहां से जो मैं यहां बना ही लेता हूं अपने हिसाब से, जब यहां से, चलो ठीक है, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट क्या बढ़ी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करी, डाइवर्ज होके बाहर की तरफ चली गई, है कि नहीं। और एक रे ऑफ लाइट कहां पड़ी, दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पे, वो बिना रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब तुम भी जानते हो ये कहां आएगी, ये वापस यहां मिलेगा। और ये दोनों लाइट कहां मिलती हुई दिख रही है, इस पॉइंट पे। और आप देख रहे हैं कि इमेज कहां बन रही है, उसके वर्चुअल साइड पे बन रही है। बोले तो कहां बन रही है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। याद करो वहां पर भी ऐसे ही था, याद करो वहां पर भी ऐसे ही था कि जब हमने पहला केस पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट वहां उसके डाइवर्जिंग मिरर के वहां पोल होता था, पोल और इन्फिनाइट के बीच में है, तो इमेज कहां बनी थी, पोल और फोकस के बीच में बनी थी, पोल और फोकस के बीच में नहीं थी, वर्चुअल थी। बट उसके वर्चुअल और कन्वर्जिंग के वर्चुअल में अंतर क्या था, वहां पर भी, वहां कन्वर्जिंग में जो वर्चुअल होता था बड़ा होता था, और डाइवर्जिंग में जो वर्चुअल होता छोटा होता था। सेम चीज यहां भी दिख रहा है कि जब लेंसेज में कन्वर्जिंग पड़ा, जो कि कन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग, वहां जो वर्चुअल मिला था वो क्या था, बड़ा था। और यहाँ जो वर्चुअल मिला डाइवर्जिंग बोले तो कनकेव पे, वो क्या है, साइज में छोटा है, साइज में क्या है, छोटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया तो मैं यहाँ बना सकता हूँ अपने आप से, बनाना है क्या, ठीक है। तुम इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, बोले तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, ठीक है। और फिर बात कर रहे हैं किसकी, वो लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। ये तुम जानते, सुबह पढ़ा जैसा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी, याद कर लो, ये अगले चैप्टर जब हम आईज वाला पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको काम आएगा। एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे मौजूद है, इन्फिनिटी पे मौजूद ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आती है वो नेचर में कैसी होती है, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है या इन्फिनिटी पे है, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी क्या करेगी बेटा, वो डाइवर्स करेगी, और डाइवर्स करने के बाद कहां मिलती हुई दिखेगी, फोकस पे मिलती दिखेगी। इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी इमेज, फोकस पे इमेज बनेगी एट फोकस। कैसी इमेज बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटी, दैट इज हाईली डिमिनिश, और मैग्निफिकेशन भी 1 से बहुत छोटा है कि नहीं। और तुमको लग रहा है केस वैसे ही जैसे वहां पर डाइवर्जिंग मिरर के लिए थे। बाकी ये चार्ट आ जाएगा, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने वही चिपका दिया यहाँ पर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, आप भी जानते हैं, दैट विल बी ऑप्टिकल सेंटर सी, और इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस के बीच में। ये मिरर का ही चिपका दिया क्या मैंने, इसके लिए, लेंस के लिए, लेंस, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड दी लेंस। यार ये मेरा भाई गलत ही चिपका दिया, ये कन्वेक्स मिरर का ही तो चिपका रखा है यहाँ पर। मुझे लगा गलती कैसे हो गई यार, ये चीज मैंने दूसरा नहीं डाला कोई। आई थिंक इसको हटा ही दूं मैं यहाँ से ना, है ना, या मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ना, आपके लिए जरूरत है लिखने की, है नहीं है ना। अभी तो बताया यहाँ पर ये क्या लिख रहा हूँ, ये लिख तो रहा हूँ यहाँ पर सामने, ठीक है। बट इसको यहाँ से हटा देते, क्योंकि अगर मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया तुम बच्चों को, तो मेरे कुछ चेले ऐसे हैं कि हाँ वो अपने से
कुछ देख भी नहीं पाते हैं कि क्या गड़बड़ हो गई है ना। पता लगा भाई ने रट्टा, ये पेपर से एक शाम पहले रट्टा मारना स्टार्ट किया और यही रट्टा मार के चला गया तो गलत हो जाए। ठीक है, तो इतना ही आज हमें करना था। इसके बाद तुम जानते हैं हम कल मिलेंगे तो हम फिर से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लेंथ फॉर्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, 7-8 न्यूमेरिकल बनाएंगे और ये चैप्टर हमारे लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है भव्या, भव्य सेठ तू गलती से क्यों आ गया आज? हाँ भूल गया था। कौन सी क्लास है? रिफ्रैक्शन की तीसरी। हाँ, और आज सच में क्लास बहुत सस्ते में निपट सकती थी, समझ रहा है, फिर भी हमने उसको समय लगाया है। तो समझना जो मैं लगाया वो चीज तुम भी पकड़ लेना। पता लगा वो चीज मेरे ही पकड़ में।